पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात का मेज़बान। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान के स्पीकर बाकर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। दिफ़ाई काउंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के मुतादिद अरकान वफ़द में शामिल। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म ने वफ़द का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। अमरीका की तरफ से नायब सदर जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद रवाना। मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए तैयारियां मुकम्मल। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्की वफूद की आमद और रफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अच्छी टीम भेजी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हमें किसी सानवी मंसूबे की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात के लिए खैर सगाली के जज्बे के साथ आए हैं। अमरीका पर एतमाद नहीं। बाकर गालिबाफ कहते हैं, अमरीका हकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहदे के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने, मुज़ाकरात करवाने में तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अल्लाह के फजल से खलीज में जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। इंतहाई अहम पेशरफ्त पर बरादर मुल्क ईरान और अमरीका की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों मालिक ने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए ना सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक किया, बल्कि मेरी पुरखलूस दावत पर दोनों मालिक की क़यादत इस्लामाबाद आई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का शर्फ अता फरमाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के पुरअमन और देरपा हल के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का इआदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज़ मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की ज़िम्मेदारी फ़रीक़ैन की है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी देरीना मस्बत रिवायत को बरकरार रखते हुए सफारती कोशिशें सरअंजाम दी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 135 रुपये की कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये फ़ी लीटर होगी। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये फ़ी लीटर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए सब्सिडी की फराहमी बदस्तूर जारी रहेगी। डीजल की कीमतों में कमी से ज़राई शोबे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करना जिम्मेदारी है। खैरपुर में मंकी पॉक्स के वार जारी। वायरस की शिकार बच्ची इंतकाल कर गई। वायरस की वजह से अब तक 11 बच्चे जान से जा चुके हैं। खतरा मजीद बढ़ गया। बच्चों के बाद बड़े भी मुतासिर होने लगे। महकमा सेहत इलाज फराहम करने में नाकाम। शहरियों का वज़ीर सेहत पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात का मेज़बान। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान के स्पीकर बाकर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। दिफ़ाई काउंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के मुतादिद अरकान वफ़द में शामिल। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म ने वफ़द का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। अमरीका की तरफ से नायब सदर जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद रवाना। मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए तैयारियां मुकम्मल। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्की वफूद की आमद और रफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अच्छी टीम भेजी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हमें किसी सानवी मंसूबे की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात के लिए खैर सगाली के जज्बे के साथ आए हैं।
امریکہ پر اعتماد نہیں، باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ حقوق تسلیم کرے تو ایران معاہدے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے، اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل نے آگ کے شعلے بجھانے، مذاکرات کروانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اللہ کے فضل سے خلیج میں جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انتہائی اہم پیش رفت پر برادر ملک ایران اور امریکہ کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں ممالک نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد آئی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کا ایران امریکہ تنازع کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا۔ امید ہے تمام فریقین تعمیری انداز مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری فریقین کی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی دیرینہ مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دیں۔ وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 135 روپے کی کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 366 روپے فی لیٹر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا موٹر سائیکل، پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے سبسڈی کی فراہمی بدستور جاری رہے گی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے زرعی شعبے، پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی ہوگی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنا ذمہ داری ہے۔ خیرپور میں منکی پاکس کے وار جاری۔ وائرس کی شکار بچی انتقال کر گئی۔ وائرس کی وجہ سے اب تک 11 بچے جان سے جا چکے ہیں۔ خطرہ مزید بڑھ گیا۔ بچوں کے بعد بڑے بھی متاثر ہونے لگے۔ محکمہ صحت علاج فراہم کرنے میں ناکام۔ شہریوں کا وزیر صحت سندھ سے اسپتال کا جائزہ لینے اور فوری سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سندھ سے اسپتال کا جائزہ لینے اور فوری سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔